अभी आपको बताएं, रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। डॉलर इंटरबैंक में 2 रुपए 48 पैसे सस्ता 304 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता 308 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान फर्क IMF के मुकर्ररा हद से नीचे आ गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट फर्क 0.7% की सतह पर आ गया। IMF ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क 1.25% तयन किया था, जबकि ओपन मार्केट में यूरो, पाउंड, रियाल और दिरहम की कीमतों में भी कमी की गई है। निगरान वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद ऐवान तिजारत और सनत के वफ्द की मुलाकात। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से मजीद कहा गया कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिए। जी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत जो है वो एक इजलास हुआ, जिसमें ऐवान सनत व तिजारत इस्लामाबाद के वफ्द ने जो है वो निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क में जारी जो तिजारत की जो सरगर्मियाँ हैं उससे मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। और इस पर जो जारी सरगर्मियों के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने उनकी जो खिदमात हैं ताजरों की, उनको सराहा है और बताया है कि जो हुकूमत पॉलिसीज़ बना रही है उस हवाले से जो ताजरों की जो इनपुट है वो काबिल तारीफ़ है। इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि जो सरहद पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के हवाले से इक़दाम शुरू किए गए हैं। 48 घंटों में वज़ीर आज़म ने बताया कि जो ऑपरेशन किया गया है उसके मस्बत समरात जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने जो तवानाई के हवाले से जो इक़दाम हैं, बिजली की फ़राहमी है और ताजरों के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से भी जो इक़दाम दिए गए हैं निगरान हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने वफ्द को एतमाद में लिया है। और दूसरी जानिब जो CDA के जो इक़दाम टैक्स वसूली में भी इजाफे तक मुल्क की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ऐसा कहना था। जावेद हुसैन ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बिजली की पैदावारी सलाहियत 44,943 मेगावाट, मगर पैदावार 20,000 मेगावाट। सलाहियत से कम बिजली की पैदावार का नतीजा शॉर्टफॉल और भारी कैपेसिटी पेमेंट। रवा साल बिजली की औसत पैदावार 20,000 मेगावाट, तलब 27,000 मेगावाट रही। IPPs ने 23,000 सलाहियत के बजाय औसत 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या आदाद शुमार हैं? देखिए आमिर, आदाद शुमार तो मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं, जो हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 45,000 मेगावाट तक है। और जो हम बिजली पैदा करें, जो दस्तावेज़ात में बात सामने है, वो औसत 20,000 मेगावाट हमने पैदा की। और इसके नुकसानात यही है कि एक तो सारिफिन को लोड शेडिंग का सामना रहता है, दूसरा जो कैपेसिटी पेमेंट एक बारी रकम है, जो बिजली की बुनियादी कीमत है फ़ी यूनिट में, उसमें तकरीबन 18 से 19 रुपये हम कैपेसिटी पेमेंट अदा कर रहे हैं। तो पावर प्लांट्स तो हमने लगाए, लेकिन उससे हम बिजली नहीं पैदा कर रहे, तो इसके ये दो नुकसानात हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर शॉर्टफॉल की बात की जाए तो गर्मियों के सीज़न में थ्रू आउट अभी भी जो है शॉर्टफॉल ज़्यादा रहता है, लेकिन तकरीबन 7,000 मेगावाट तक शॉर्टफॉल रहा है। और जो वज़ारत तवानाई के दस्तावेज़ात सामने आए हैं उसके आदाद शुमार के मुतालिक अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके 23,000 मेगावाट की सलाहियत है, लेकिन उसके बजाय उनसे 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई है। इसके अलावा अगर सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की मैं आपको बात करता चलूँ तो वो 4,000 मेगावाट सलाहियत के हामिल बिजली घर है, लेकिन उनसे सिर्फ 708 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की गई है। बहुत शुक्रिया। बात की जाए और सियासी जमातों का आम इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी और अदलिया के रिटर्निंग अफसरान पर अदम एतमाद। सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन के अफसरान को बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनात करने का मुतालिबा। हमारे अफसरान की तादाद इतनी नहीं कि मुल्क भर में तैनात कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान के लिए अफसरान के नामों की जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी है। इस्लामाबाद से वकार सैयद हमें अपडेट करेंगे। जी वकार। जी बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत की तो उसमें सियासी जमातों की जानिब से जो रिटर्निंग अफसरान के लिए जो जुडिशरी और इसके अलावा जो DMG ग्रुप का, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन अपने इरादे का इजहार कर चुका था, उस पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जैसे पीपल्स पार्टी की जानिब से ये नुकता उठाया गया कि 2013 का इंतखाब था वो RO इलेक्शन था और उसमें जो रिटर्निंग अफसरान थे वो तमाम तर जो है वो जुडिशरी
से थे। इसी के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से इस नुक्ते पर इतराज़ आयद किए कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो है वो सियासी हो चुकी है, लिहाजा जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उन्हें तवक्को नहीं है कि वो मिलेगी। नून लीग की जानिब से भी ये तजवीज़ सामने आई कि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने अफसरान को अगर वो तैनात करती है तो इससे ज़्यादा यानी मौसर तौर पर साबित होगा, क्योंकि जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो इलेक्शन रूल्स और उसके अलावा जो एक्ट है उसको बखूबी जानते हैं और अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निपटा सकेंगे। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निपटा सकेंगे। वकार सैयद ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। डॉलर के बाद चीनी की कीमतों की मसनूई तेजी भी उल्टे पांव चलने लगी है। शुगर मिल्स रेट में 2 रोज में 14 रुपए फी किलो कमी हो गई है। परचून मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मजीद बता रहे हैं जाहिद आबिद। चीनी की कीमत में गुज़श्ता चंद रोज से इंतहाई तेजी देखी जा रही थी, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज ऐसे गुजरे हैं जिसमें चीनी की जो थोक मार्केट है उसकी कीमत में कमी होना शुरू हो चुकी है। परचून मार्केट में भी थोड़ी सी बेहतरी देखी जा रही है और थोक मार्केट में भी कीमत कम होती हुई देखी जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक जो हुकूमत की जानब से, हुकाम की जानब से चीनी के स्मगलर्स और स्टॉकिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है, उसकी वजह से मार्केट में जो गैर एक तेज़ी देखी जा रही थी, एक मसनूई तेज़ी देखी जा रही थी, वो अब उसको रिवर्स गियर लगता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में 2 रोज़ में तकरीबन 14 रुपये फ़ी किलो कमी देखी गई है। इस परचून मार्केट में तकरीबन 180 रुपये तक फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है, जो कि 190 रुपये को छू रही थी और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आने वाले दिनों में चीनी 200 रुपये की हद भी अबूर कर जाएगी, लेकिन वो अब वापस होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह यही है कि शुगर मिल्स की जानब से चीनी की कीमत में अचानक काफ़ी गैर मामूली कमी हुई है और इसी बना पर मार्केट में जो एक मसनूई तेज़ी देखी जा रही थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जी आगे बढ़ते हैं। रावलपिंडी में शुहदा करबला के चेहलम का जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इसी पर अपडेट कर रहे हैं अवैस अब्बासी। बिल्कुल, शुहदा करबला के चेहलम का मरकज़ी जुलूस रावलपिंडी का बरामद हो चुका है। ये जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हुआ। उसके बाद ये अपने रवायती रास्तों कमेटी चौक, इकबाल रोड, रजा बाज़ार से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन पे जो है रात गए इख्तिताम पजीर होगा। अगर जुलूस की सिक्योरिटी की बात की जाए तो तकरीबन 4000 के करीब पुलिस एहलकार जिनको रेंजर की मावरत भी हासिल है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जुलूस के रूट के ऊपर तकरीबन 300 के करीब CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं और TMA के ऑफिस में जो है जुलूस की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जुलूस के रास्ते में जो गलियां लगती हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया, खारदार तारें लगाई गई हैं और एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया, कोई भी गलियों से आ जा नहीं सकते। इसके साथ साथ एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर जो है वो वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, जहाँ से शुरका जो है वो आ रहे हैं उन्हें मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो अंदर आने दिया जा रहा था। हम जो है शुरका की जानिब से शिकायत की जा रही है कि वॉक थ्रू गेट्स बहुत ज़्यादा कम लगाए गए हैं और जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर जो है शुरका को अंदर आने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी।